Look, this is the format of a statement of profit and loss. I have written for the year ended, whatever the date will be given, that you have to write current year or closing year. And then you have to follow this sequence. First, you have to write capital at the end, यानी क्लोजिंग ईयर का कैपिटल आपको लिखना है यहां पे कि कैपिटल एट द एंड. एंड हाउ डू यू गेट दिस कैपिटल? आइदर इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और यू विल गेट इट फ्रॉम बाय प्रिपेयरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एट द एंड. और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो यू विल गेट कैपिटल इन द बिगिनिंग. ठीक है. सो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस कि इन द क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन हैज गिवन. सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैपिटल एट द एंड. देन यू हैव टू ऐड द ड्रॉइंग्स इन दिस. इसमें आपको क्या ऐड करना है? ड्रॉइंग्स, यानी वॉट एवर द पर्सनल यूज. पर्सनल यूज जितने भी होंगे जो ड्रॉइंग हम लोग सीखे हैं, वॉट एवर द पर्सनल यूज वी हैव स्टडीड, that all drawings personal use will be added in closing capital at the end. Clear? And then what you have to deduct? Minus additional capital. It means if any additional capital, कुछ और capital अगर लगाया गया है in the year, then उस एडिशनल कैपिटल को आप क्या करोगे? माइनस करो. जैसे मैंने 50,000 शुरू में लगाया, उसके बाद फिर 20,000 लगाया, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल. इफ एडिशनल कैपिटल इज देयर इन द क्वेश्चन, दैट यू हैव टू डिडक्ट इट, माइनस एडिशनल कैपिटल. देन माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग ईयर का जो कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा, दैट यू हैव टू डिडक्ट. एंड हाउ वुड यू गेट द ओपनिंग कैपिटल? सेम, by preparing statement of affairs in the beginning statement of affairs बनाओगे तो उसका बैलेंस जो आएगा liability side, that will be your capital in the beginning. Clear? So this is the process to find out profit or loss. ठीक है, either profit or loss आएगा आपका आंसर. Now coming to profit कब आएगा? देखो यहां पे लिखा हूं मैं, if closing capital is more than the opening capital, यानी क्लोजिंग कैपिटल अगर ज्यादा है, याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल अगर ज्यादा आ रहा है देन इट इज प्रॉफिट. लेकिन अगर आपका ओपनिंग कैपिटल ज्यादा आ गया, कैपिटल इन द बिगिनिंग ज्यादा हो गया, देन इट इज कॉल्ड लॉस. क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग सम ऑफ द अमाउंट हियर एज ए एग्जांपल. सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि कैपिटल एट द एंड 50,000 है. क्लियर? कैपिटल एट द एंड इज 50,000, 50,000 लिख दिया. नाउ सम ड्रॉइंग्स आर गिवन, जैसे इनकम टैक्स, LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एनी पर्सनल यूज, सब ड्रॉइंग्स हैं. तो सपोज ड्रॉइंग इज 20,000. तो ड्रॉइंग क्या करना है आपको? यू हैव टू ऐड द ड्रॉइंग. ड्रॉइंग ऐड किया तो कितना हो गया? ये 70,000 हो गया. क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डिडक्ट? एडिशनल कैपिटल. मान लो मैंने कुछ और कैपिटल लगाया, 30,000 मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया, तो 30,000 एडिशनल कैपिटल लगाया, दैट विल बी माइनस. क्लियर? तो हाउ मच इट इज अ बैलेंस? 40,000. Clear? Now, and capital in the beginning. Capital in the beginning क्वेश्चन में मान लो दे रखा है 60,000. Capital in the beginning is given 60,000. This is the minus balance. तो minus will be considered as bracket. माइनस को ब्रैकेट में रखोगे. ध्यान से देखो, कैपिटल इन द बिगिनिंग मैंने कितना लिखा? 60,000 I have written. Now tell me, what is your answer?
इट शोज प्लस बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस? डेफिनेटली इट शोज नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि मैंने माइनस को किस में डिनोट किया है? ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट वाला देखो ज्यादा हो रहा है, 60,000 इज मोर देन 40, तो ब्रैकेट इज मोर. इफ ब्रैकेट इज मोर इट मीन्स नेगेटिव आंसर्स, एंड नेगेटिव आंसर इज कॉल्ड लॉस. ठीक है, सो हियर 20,000 विल बी लॉस. यहां पे 20,000 क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा. क्लियर? अंडरस्टूड? इसी तरह से सेकंड सिचुएशन ले लो, एक और सिचुएशन ले लो. दूसरा सिचुएशन लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम एंड कैपिटल 80,000. क्लियर? सपोज ड्राइंग इज 30,000, 30,000 का ड्राइंग है, तो व्हाट इज द टोटल? ड्राइंग यू हैव टू ऐड ना, तो प्लस कर देंगे 1,10,000. गॉट इट? देन नेक्स्ट इज माइनस एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल यू हैव टू डिडक्ट. सपोज एडिशनल कैपिटल इज 50,000, तो 50,000 यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट. ब्रैकेट डिनोट माइनस, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखना. क्लियर? तो ब्रैकेट डिनोट माइनस फिगर. सो हाउ मच इज द बैलेंस? 60,000, and capital in the beginning is given 40,000. 40,000 को क्या लिखाऊं? ब्रैकेट में लिखाऊं, माइनस डिनोट ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे लिखे हैं माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग. अब यहां पे देखो पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है? पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रॉफिट. नाउ हियर 20,000 is called, this is called profit, and this is called loss. Why? If negative balance is more, loss, positive balance is more, profit. This is the process to find out the profit or loss. Profit और loss निकालने का तरीका ये है, how? By preparing of statement of profit and loss. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ऐसे. ठीक है, बड़ा सिंपल मेथड है. यहां ड्राइंग लिखा हूं, ड्राइंग मतलब याद रखना, ड्राइंग्स आर व्हाट? ऑल द पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग. ड्राइंग डायरेक्ट दिया हुआ है, अच्छी बात है, और कोई भी पर्सनल यूज दे रखा है, दैट इज ऑल्सो ड्राइंग. इनकम टैक्स ड्राइंग में लेते थे हम लोग, LIP ड्राइंग में लेते थे. तो दैट यू हैव टू माइंड में रखना है कि व्हाट आर ड्राइंग. ऑल ड्राइंग्स विल कम्स अंडर इट, ऐड होगा. देन एडिशनल कैपिटल यू हैव टू डिडक्ट, देन कैपिटल इन द बिगिनिंग यू हैव टू डिडक्ट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि यू आर गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव यू आर गेटिंग, देन इट इज प्रॉफिट. नेगेटिव यू आर गेटिंग, देन इट इज लॉस. Clear? Have you got it? Clear? Understood? Am I audible? Okay. Now look at here that कि अभी मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में स्टार्ट किया था किससे? कैपिटल एट द एंड, एंड नीचे लिखा था कैपिटल इन द बिगिनिंग. हाउ दैट कैपिटल एट द एंड एंड दैट कैपिटल इन द बिगिनिंग you will find, वो कहां से आता है? How will you find? That I had discussed in theory कि capital at the end and capital in the beginning you have to find out by preparation of a statement of affairs. A statement of affairs बना करके हम लोग find out करते हैं कि what is opening capital या beginning capital और what is क्लोजिंग कैपिटल. यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट होगा.
बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सीक्वेंस जो होता है, मेथड है, वो क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, एसेट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करो, जो बैलेंसिंग फिगर शो करेगा दैट इज योर कैपिटल, आइदर इट इज ओपनिंग और आइदर इट इज क्लोजिंग। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज कि सर व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नाउ द आंसर इज कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ सेम लाइक बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। क्लियर? इट मीन्स इन राइट साइड बैलेंस शीट यू हैव रिटन व्हाट, एसेट्स, राइट साइड में एसेट्स सारा लिखते थे, सेम यू हैव टू फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लाइक देखो यहां पे राइट साइड में मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ए डैश डैश डैश, एसेट्स लिखा है, एंड ऑल द एसेट्स आइटम आई हैव रिटन, कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income. It means all the assets whatever which is given in the questions that you have to write in asset side. Now you have total the assets. Assets को फिर क्या कर लेना है, total कर लेना है। Clear? Now you have to transfer all the liabilities item, सारे liabilities जो भी दिए हुए हैं questions में, that you have to transfer in this liability side. Like I have written here, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट ऑल लाइबिलिटी आई हैव रिटन। ठीक है, इट इज सेम लाइक बैलेंस शीट में जैसे करते थे वैसे ही लिख दिया। ओनली डिफरेंस इज बिटवीन बैलेंस शीट एंड दिस, दैट की बैलेंस शीट में क्या होता था, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों इक्वल करते थे, बट हियर एसेट्स के टोटल में से जितने भी लाइबिलिटीज दे रखे हैं उन सब लाइबिलिटीज को माइनस करना है, एंड जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल, आइदर कैपिटल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट और इसमें डिफरेंस क्या है कि यू हैव टू पुट ऑल द लाइबिलिटीज हियर, एसेट्स का टोटल करके एसेट्स के टोटल में से सारे लाइबिलिटीज को माइनस करोगे, दैट आंसर विल बी रिटन एज कैपिटल इन द बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिखते हैं। यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल एंड यस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अगर बनाने बोल रहा है क्वेश्चन में तो अमाउंट का कॉलम 2 कर देना। क्लियर? अमाउंट का कॉलम 2 कर देना, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का, दोनों साइड। एसेट साइड में 2 अमाउंट कॉलम, 1 ओपनिंग, सेकेंड इज क्लोजिंग। लाइबिलिटी साइड ऑल्सो 2 अमाउंट कॉलम, 1 ओपनिंग, सेकेंड इज क्लोजिंग। एंड राइट ऑल द एसेट्स आइटम, टोटल द एसेट्स and write all the liabilities. Now find out capital, total assets minus total liabilities is equal to capital in the beginning, capital in the at the end. This is the process to find out opening capital and closing capital, and also this is the process of making a statement of affairs. The statement of affairs ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आप पढ़ चुके हो,